हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल पे इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज हम सीबीएसई क्लास 12th वालों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आए हैं, जिसमें ये बातें करेंगे कि जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपके एग्ज़ाम 15 फरवरी से शेड्यूल्ड हैं और फिजिक्स का पेपर हर बार कुछ ज़्यादा ही टफ आता है, तो उनको एक अच्छे नंबर से पास होना है, यानी कि एक अच्छा नंबर स्कोर करना है। तो उन्हें क्या क्या पढ़ के जाना चाहिए या क्या क्या अच्छे से तैयार करके जाना चाहिए, जिससे कि बोर्ड्स में आप अच्छे नंबर लेके आएँ इजी टॉपिक्स में कम मेहनत करके। तो देखिए, जैसा कि दोस्तों आपके पास इतने चैप्टर्स हैं, तो अभी तो लग रहे होंगे कि ये बहुत ज़्यादा चैप्टर्स हैं भैया, इतने में हम इसको कैसे कंप्लीट करेंगे। लेकिन एक बार जब आप जेई या नीट की तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, तो ये सारे चैप्टर्स आपको लगेंगे कि ये तो मैं 10 दिन में कंप्लीट कर सकता हूँ या 15 दिन में कंप्लीट कर सकता हूँ। उससे ज़्यादा के चैप्टर्स हैं भी नहीं ये, लेकिन अभी आपका माइंडसेट उतना एक्सप्लोर नहीं कर सकता है चीज़ों को, तो इसीलिए आपको ये ज़्यादा बड़ी चीज़ें लग रही होंगी। हाँ, लेकिन बोर्ड्स में ये है कि आपको बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे नहीं पढ़ना होता है, बेसिक्स लेवल पे पढ़ना होता है, जो कि जेई के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। मैं जेई से इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप आगे चल के फ्यूचर में कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको फिर बोर्ड्स में लगेगा ये तो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था। तो इसीलिए मैं बातें कर रहा हूँ कि आपको अगर इसमें कुछ भी नहीं आता है इन सारे चैप्टर्स में, तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी वीडियो में मैं कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जिसके बाद में आपको लगेगा कि हाँ, इतना पढ़ लूँगा तब भी मेरे 40-50 नंबर आराम से आ सकते हैं बोर्ड्स में, वो भी 70 नंबर में। बाकी प्रैक्टिकल के 30 नंबर तो आपको मिलने ही वाले हैं, तो एक अच्छा परसेंटेज आपका स्कोर हो जाएगा। अब देखिए, इसमें चैप्टर्स तो स्टार्ट होते हैं इलेक्ट्रोस्टैट से, फिर आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर ईएमआई, एसी, मैग्नेटिज्म, ये सब आते हैं। ईएमडब्ल्यू है, ऑप्टिक्स है, डुअल नेचर, रेडिएशन है, एटम्स, न्यूक्लियर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब इसमें कुछ कि मान लीजिए आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, मैं उसके लिए बात कर रहा हूँ जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है, और जिसने पढ़ रखा है उसके लिए तो फ़ायदेमंद है, और ये एडवांस की चीज़ें हैं, मतलब उसके लिए एडवांस हो जाएगा सारी चीज़ें। तो अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आपको सबसे पहले उठाना है मॉडर्न फिजिक्स। जो ये सेक्शन है आपका डुअल नेचर से लेके और यहाँ एटम्स एंड न्यूक्लियाई तक, ये होता है आपका मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स आपको कंप्लीट करना है, इसके पीओआईक्यूज सारे करने हैं, क्योंकि इसमें पीओआईक्यूज हर बार रिपीट होते हैं। तो पीओआईक्यूज सारे कर लेने हैं, आपको नोट्स मिल जाए तो नोट से पढ़ लेना है, नहीं तो यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स पढ़े हैं, उनसे वन शॉट भी कर लेने हैं। तो आपको कंप्लीट कर लेना है डुअल नेचर, आप रेडिएशन एंड मैटर, एटम्स, न्यूक्लियाई, और हाँ, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी, क्योंकि इसमें देख लीजिए कि आपको पी एन यही जंक्शंस पढ़ने होंगे। तो बहुत सिंपल चीज़ है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, सेमीकंडक्टर में कुछ ज़्यादा खास नहीं है। इससे आपके हो गए 19 नंबर तैयार, अगर आपने इतना पढ़ लिया। और हाँ, आपको इसमें एक हफ्ते से ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि एक हफ्ता भी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, तो आपको एक हफ्ते में इतना कवर कर लेना है। उसके बाद में आपको इसको छोड़ना है, फिर ऑप्टिक्स की तरफ देखना नहीं है अभी। उसके बाद में आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत ही इजी टॉपिक है, इसमें हर बार वही क्वेश्चन पूछता है, सी इज इक्वल टू ई नॉट बाई बी नॉट वाला, जो थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ कि ई नॉट बाई बी नॉट होता है या बी नॉट बाई ई नॉट, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। इसी पे हर बार एक ही क्वेश्चन आता है, या ये पूछ लेगा सी इज इक्वल टू 1/√, म्यू नॉट, एप्सिलॉन नॉट। इसी पे ज़्यादा क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में आने वाले हैं, उसके अलावा कोई क्वेश्चन आता नहीं है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपके हो गए 1 या 2 दिन, 2 दिन से ज़्यादा नहीं देना इस चैप्टर को। बहुत ही ईजी चैप्टर है, सारे पीओक्यूज कंप्लीट करके आपको तैयार कर लेना है। हाँ, इस टाइम पे आपको केवल वन शॉट्स पेपर करने हैं, वो भी यूट्यूब पे अच्छे टीचर्स से जिनके रिव्यू अच्छे हों। तो आप वन शॉट से कर लीजिए, फिर पीओक्यूज कर लीजिए। फिर आपको दूसरे नंबर में मैंने बता दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ने हैं, इससे आपके 3 से 4 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे। उसके बाद में आपको उठ के आना है ईएमआई एंड एसी। बेस्ट एंड गोल्डन चैप्टर होता है, जो कि सबको पता नहीं होता कि भैया मुझे पढ़ना कहाँ से है। इसको मैं ऐसी जगह से बताऊँगा जहाँ से आपके सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, और आप एक अच्छा नंबर, सारे जितने क्वेश्चन हैं उतने तो आप करके ही आएंगे। तो इसको पढ़ना है हमारे लेजेंड फिजिक्स वल्ला सर से, जो उनकी पुरानी वीडियोज पड़ी हुई हैं ईएमआई एसी की, उनसे पढ़ना है, ना कि जो नए वीडियोज आए हैं। क्योंकि मैंने एसी उनसे पढ़ा था और एक अलग लेवल का फील आ गया था, उन्होंने दिमाग में बैठा दिया था कि ऐसी एसी क्या होता है। तो आप, अगर आपके पास टाइम है, एक हफ्ते का टाइम भी है, तो उनसे पढ़ लीजिए। एक हफ्ते का इन द सेंस, अगर आपको एक हफ्ते पढ़ना है तो फिजिक्स को लगभग रोज़ 2 से ढाई घंटे, 3 घंटे देने ही पड़ेंगे। इस टाइम आपको 16 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ेगी, 15-16 घंटे की। नहीं तो ये मत सोचिए कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी तक और 2 महीने में फिर भी टॉप कर जाएंगे। 4-5-6 घंटे पढ़ के नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उनकी बराबरी करने के लिए आपको मेहनत अभी करनी ही पड़ेगी। तो तीसरे नंबर पे आपको बता दिया ईएमआई एसी पढ़ना है। फिर एक चैप्टर आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी।
करंट इलेक्ट्रिसिटी मैं इसलिए भी प्रेफर करता हूँ क्योंकि अगर आप अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लेंगे, बेस बना लेंगे, इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ लीजिएगा, उसी से क्वेश्चंस आएंगे। सर्किट अगर आप नहीं भी सॉल्व कर सकते तो मीटर ब्रिज पढ़ के चले जाएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ लीजिएगा और पोटेंशियोमीटर ये सब पढ़ लीजिएगा। इसी से क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं बोर्ड्स में, उसके अलावा और बहुत बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा कुछ टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लीजिएगा, 4 दिन दे दीजिएगा इसको भी। उसके बाद अगर आपने अभी तक इलेक्ट्रोस्टैट्स को टच नहीं किया है तो टच भी मत करिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैट्स एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है जो कि पोटेंशियल और कैपेसिटेंस में आप फंस के रह जाएंगे। कैपेसिटेंस तो बहुत ही टफ टॉपिक है, लेकिन जो एक बार पढ़ लेता है उसके लिए इजी टॉपिक हो जाता है। लेकिन आपको पढ़ लेना है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, क्योंकि इसमें रिंग वूंग का जो कॉन्सेप्ट होता है, जहाँ पे वो पूछता है कि एक्सियल इक्वेटोरियल पॉइंट पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या होंगी, तो वो सब आप केवल फॉर्मूले याद कर लीजिएगा, थोड़ा प्रूफ भी देख लीजिएगा, उससे हो सकता है। लेकिन आपके पास अगर लास्ट में टाइम बचेगा तो ये करिएगा। बाकी EMI AC आपका हो ही गया। मूविंग चार्जेस, हाँ मैग्नेटिज्म, हाँ अगर आपके पास टाइम बचता है तो ये भी कर सकते हैं। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ इस टाइम पे कि आपको क्या करना है, मेरा अगर मानिएगा तो ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोस्टैट्स या ऑप्टिक्स या मैग्नेटिज्म में से एक यूनिट तो आपको करके ही जाना है। मतलब अगर आपने ऑप्टिक्स कर लिया, ऑप्टिक्स आपको अच्छा लग रहा है क्योंकि ऑप्टिक्स भी इजी है, रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन TIR इसी सबसे क्वेश्चन आएगा, बाहर से नहीं आएगा। और इजी क्वेश्चंस होते हैं, हर बार इजी क्वेश्चन आते हैं। PIQ आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन ऑप्टिक्स में ये होता है कि जब लेंस आ जाता है, उसमें प्रूफ आ जाता है, किसी मीडियम में लेंस पूछा तो बहुत ज़्यादा टॉपिक होता है। कभी कभी तो कोन वाला क्वेश्चन PIQ में आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप और घबरा जाएंगे कि अरे ये क्वेश्चन कैसे होगा मुझसे। तो मेरा मानिएगा तो ऑप्टिक्स छोड़ दीजिए, और ये जो इलेक्ट्रोस्टैट्स की यूनिट है इसको ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि ये कंपैरेटिवली इजी है। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स अगर आपने पढ़ लिया तो आपका 16 नंबर, यानी कि 16 नंबर इधर से भी बन गया, तो आप एक डिसेंट स्कोर पे पहुंच जाएंगे। और मैग्नेटिज्म तो आपको थोड़ा ऊपर से देख लेना, क्योंकि मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म कुछ है नहीं, एक उसी में यही F=BIL यही सब आता है, और उसमें 4 लूप दे देगा, उसी में से पूछ लेगा कि इसके इधर क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, इसके इधर क्या मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो यही सब पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं। तो अगर मैं इसे रैपअप करूँ तो सबसे पहले पढ़ना है आपको डुअल नेचर से लेके मॉडर्न फिजिक्स से लेके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तक। फिर आपको आ जाना है EMW पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे, उसको पढ़ लेना है। फिर आपको आ जाना है EMI AC। तो इतना आपने पढ़ने के बाद आपको पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद आपको स्टार्ट करना है इलेक्ट्रोस्टैट्स। इलेक्ट्रोस्टैट्स के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हो गए, आपके पास अगर टाइम बचता है तो आपको पढ़ना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। अगर टाइम नहीं बचता है तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म ऊपर ऊपर से केवल देख लीजिएगा, ज़्यादा इंटीरियर में जाने का नहीं फ़ायदा है। अगर टाइम आप और कंज्यूम नहीं कराना चाहते, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो आपको वन शॉट्स करने हैं। वन शॉट्स के बाद PIQ करने हैं। PIQ अगर नहीं कर पा रहे कुछ से तो PIQ का सेशन करने हैं। अगर यूट्यूब पे सेशन आपको देखना है PIQ ये सेशन देखिए, वन शॉट्स देखिए 6-7 घंटे का। उसके बाद में आपका चैप्टर एक अच्छे डिसेंट लेवल पे कवर हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। PIQ कर लोगे तो अच्छे से हो जाएगा। बाकी इतनी हेल्प मैंने कर दी है। बाकी अगर कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। अभी भी 2 महीने आपके पास हैं, अच्छे से पढ़ाई करो, हो जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।